खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज की खास कार्यक्रम निकाय का रंग पार्ट 3। जैसा कि को पता है, बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में पूरा हो चुका है। तीसरी चरण की घोषणा नए साल में होने की उम्मीद है। साल की शुरुआत होते ही, तो इसके लिए हम पहले से पार्ट 3 लेके आए हैं निकाय का रंग। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में बतौर नगर पंचायत झंझारपुर के निवर्तमान मुख्य पार्षद, अब चूँकि नगर पंचायत झंझारपुर का विस्तारीकरण हुआ है और यह नगर परिषद झंझारपुर बन गया है, संभावित मुख्य पार्षद के रूप में ये भी मैदान में आने के इच्छुक हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र नारायण भंडारी जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम निकाय का रंग पार्ट 3 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज को, खासकर आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति, 26 जनवरी, बसंत पंचमी और होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और हार्दिक बधाई। कुछ खुशियाँ, कुछ आंसुओं को टाल गया, एक सुनहरा साल बीत गया। नए साल में स्वागत है। मुन्ना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप नगर पंचायत झंझारपुर जो था, अब नहीं रहा, नगर परिषद हो गया है, उसके निवर्तमान मुख्य पार्षद रहे हैं। आपका जो कार्यकाल रहा है 2.5 वर्षों का, उसमें आप कितने संतुष्ट हैं? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मुझे 2019 में मुख्य पार्षद के रूप में जनता के आशीर्वाद से सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ नगर पंचायत झंझारपुर में, और 3 महीने से 4 महीना मुझे केवल कार्य करने का समय मिला। उसके बाद वैश्विक महामारी यहाँ समस्त विश्व में आई और लॉकडाउन का पीरियड हुआ, जिसमें हम भी कार्य करने से असमर्थ हो गए। कार्यालय बंद कर दिया गया। लगभग 1 साल इसमें प्रभावित हुआ और 3 से 4 महीना जो मुझे वो समय मिला, उसमें लगभग 150 सड़कों नालों का मैंने तुरंत में निविदा करवाकर उसका निष्पादन करवा के कार्य हम प्रारंभ करवाए उस 4 महीना में। और इसके बाद लॉकडाउन समाप्ति के बाद पुनः जो हमको 1 साल का समय कार्य करने का मिला, मैं अपने आप को यह गौरवान्वित महसूस करता हूं कि पिछले कार्यकाल, हम 10 साल या 15 साल का उदाहरण पेश कर रहे हैं, जो लंबित कार्य था झंझारपुर नगर पंचायत का, आज तक अपना कहीं कार्यालय नहीं था। नगर पंचायत झंझारपुर कहीं या तो बाजार में भाड़े के मकान में चलती थी, या मंडल पदाधिकारी से एक को कमरा मिला था तत्काल ऑफिस चलाने के लिए, उसमें व्यवस्थित रूप से यहाँ कार्यालय नगर पंचायत का अपना नहीं था। पूर्व के मुख्य पार्षद किरण देवी यहाँ थी, उनके कार्यकाल में शिलान्यास हुआ था नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास हुआ था। कुछ तकनीकी कारणों से वो अधूरा, फर्स्ट फ्लोर के बाद अधूरा पड़ा हुआ था, जीर्णशीर्ण अवस्था में। उसके बाद लगभग हमको लगता है जो 7-8 साल का कार्यकाल, 9 साल का भी बीत गया और इस समाज के मुख्य पार्षद के रूप में आए। जब मुझे यह कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले मैं उस प्रशासनिक भवन का ऊपरी तल का एस्टीमेट बनवा के और जो भी तकनीकी समस्याएं थी उसको दूर करवा के सबसे पहले मैं कार्यालय को व्यवस्थित रूप से वहां एस्टेब्लिश करवाया, जो आज नगर परिषद के रूप में अगर ये झंझारपुर परिणत हुई है, तो यह भी सौभाग्य मिलता है मुझे कि मेरे ही कार्यकाल में इस झंझारपुर
नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा सरकार के द्वारा दिया गया। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो उपलब्धि का समय मिला 2.5 साल में, 1 साल कोरोना लॉकडाउन, बाकी के 1 साल बाद में और 2-4 महीना पहले, तो उसमें नगर परिषद का दर्जा मिलना और नगर पंचायत को प्रशासनिक भवन जो एक सपना था उसको पूरा करवाना, ये जो 2 बड़ी उपलब्धि है, इसे आप अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? 2-3 और उपलब्धि हम आपको गिनवाते हैं। नगर पंचायत का अपना जमीन नहीं था, सब यह नहीं था। हम लोग को होता था जो कहीं शहर में इसका 4-5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन हो, कोई अपना कन्वेंशन सेंटर इसका अपना नगर निकाय का हो, जिससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी। और आम किसी राजनीतिक दल की बैठक होती है, कभी मुख्यमंत्री आते हैं, कभी राज्यपाल आते हैं, किसी मंत्री माननीय मंत्री का प्रोग्राम होता है या बड़ी प्रशासनिक रूप से बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है, कहीं नहीं था यह जगह अपना नगर निकाय का। जी। मैंने झंझारपुर ललित कर्पूरी स्टेडियम के पश्चिम वाले मैदान में नगर पंचायत झंझारपुर के नाम से जी। लगभग 4 कट्ठे जमीन आवंटित करवाए जिला समाहर्ता मधुबनी से। और उसमें आज सम्राट अशोक भवन, मधुबनी जिला का पहला सम्राट अशोक भवन नगर पंचायत झंझारपुर में, उसका निर्माण कार्य अंतिम रूप में हो रहा है। मैं इससे भी गौरवान्वित हूँ जो हमारे कार्यकाल में यह भी मिला झंझारपुर को। अभी झंझारपुर में जल निकासी की समस्या है जी। मेरा ही भी जन्मभूमि झंझारपुर है, कर्मभूमि भी झंझारपुर है। मैं इस चीज को कहीं नहीं हटा रहा हूँ कि यहाँ जल निकासी की समस्या नहीं है जी। लेकिन हमसे पहले जो भी आए जी। मुख्य पार्षद के रूप में आए या मुख्य पार्षद के रूप में आज हम भी काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह है जनता की अपेक्षा जी। अनंत है। सरकार से प्राप्त संसाधन के बदौलत ही काम कर सकते हैं। जो सरकार से संसाधन उपलब्ध या समय उपलब्ध होती है उससे ही कोई प्रशासनिक रूप से उस कार्य को प्रगति दे सकते हैं, शहर को विकसित बना सकते हैं। तो उसमें झंझारपुर थाना चौक से सुखेत तक जी। मुझे लगता है जो पिछले ही कार्यकाल से यह लंबित था प्रक्रिया नाला निर्माण का जी। जो राज्य योजना से स्वीकृत था जी। और तकनीकी कारण से वो भी फंसा हुआ था पेच में जी। उस पेच को भी दूर कर और निर्माण कार्य पूर्ण होने का सौभाग्य भी मेरे ही कार्यकाल में इस झंझारपुर को प्राप्त हुआ। और वो जल निकासी का मेरे समझ से अगर कहीं और दूसरा मार्ग है तो एक मार्ग वो भी है जो इस शहर का पानी बाहर की ओर हम ले जा सकते हैं। हम बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत योजना, एक बेलाराही सड़क गई है मधेपुर जाने वाली सड़क से लाल पटवा गाछी से होके हॉस्पिटल रोड तक, वो 2 पार्ट में स्वीकृत थी। आज दोनों पार्ट बन जाने से बेलाराही का उस हर्ट मानिए उस सड़क को, जो आप उस सड़क को पकड़ने से सीधा हॉस्पिटल तक मतलब 5 से 7 मिनट में आप और अतिरिक्त जो जाम की समस्या है थाना चौक लंगड़ा चौक वगैरह, उससे भी मुक्ति मिलेगी वहाँ के लोगों को, साइड वाले लोगों को। हाँ, इस सब सड़क बन जाने से निश्चित रूप से लोग साइड से भी न्यायालय आ सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंच सकते हैं। इसलिए कि मुख्य मार्ग का चौड़ाई जो पथ निर्माण विभाग के अधीन यहाँ है, जो मोहना से विदेश्वर स्थान की ओर जाती है, अभी कार्य प्रारंभ हुआ है उसके चौड़ीकरण का। तो निश्चित रूप से इस सड़क पर भारी वाहनों का भी दबाव रहता है और भारी वाहनों का दबाव होने का एक मुख्य कारण है जो कृषि उत्पादन बाजार समिति के कैंपस में एफसीआई का गोडाउन चल रहा है। तो निश्चित रूप से लगभग 1000 गाड़ी प्रतिदिन यहाँ अनाज मेरे पास सड़क की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए आपने उसको प्राथमिकता के आधार पर चाहा कि वो बन जाए तो बेहतर होगा। बेलाराही की लाइफलाइन
एक बेलाराही का लाइफलाइन जो पूर्व से लंबित था तकनीकी कारणों से, उसको मैं अपने समय में निविदा निकलवा के उसको भी कार्य पूर्ण करवाया। थाना चौक से सुखेत नाला का निर्माण करवाया। बाईपास की जरूर इस शहर को आवश्यकता है। जैसे आप लंगड़ा चौक से भाया इस्लामपुर होते हुए पिपरा घाट होते हुए भी झंझारपुर स्टेशन की ओर जा सकते हैं, या NH57 कमला पुल से अभी कमला बांध पर जो सड़क निर्माण कार्य चल रही है उस पर उसको भी बाईपास मान के हम बड़ी बड़ी वाहनों को उधर से ले जा सकते हैं। हम लोग बैठक में भी एक प्रस्ताव लिया था, जो मोहना चौक से एक 1.5 नहर गुजरती है, जो पहले नहर थी, अब खेती बाड़ी नहीं हो रही है, लेकिन वो नहर जीर्णशीर्ण अवस्था में डेड है। तो हम लोग सरकार को यह भी दिए थे कि इस नहर को भी अगर बाईपास का रूप दे दिया जाता है तो NH57 से भाया बेलाराही उधरपुर होते हुए स्टेशन की ओर हम लोग बाईपास के रूप में निकल सकते हैं, या भारी वाहन साइड से निकल सकती है, जिससे कि शहर पर जाम का दबाव कम होगा। जनता की अपेक्षाएं अधिक थी, उम्मीदें अधिक थी, जितना संभव हुआ आपने उसे पूरा करने का प्रयास किया। अब चूंकि नगर पंचायत नगर परिषद बन चुका है, इसका दायरा बढ़ गया है, और जो नए क्षेत्र जुड़े हैं आपके नगर परिषद में, वहाँ भी समस्याएं गंभीर हैं। राज्यव्यापी समस्या के रूप में झंझारपुर RS बाजार का जल जमाव एक राज्यव्यापी समस्या के रूप में सामने आई थी पिछले कई वर्षों से। बरसात के समय में निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता, संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र की जनता की अब जो सरकार बनेगी, नगर सरकार, तो काफ़ी विलम्ब से बन रही है। 6 महीने पहले ही कार्यकाल पूरा हो चुका है यहाँ के जो भी थे पार्षद। उम्मीद बढ़ेगी, आकांक्षाएं बढ़ेगी। RS बाजार की जल जमाव की जो समस्या है उसको लेकर किस प्रकार का विजन है आपके पास? देखिए, RS बाजार की जो जल जमाव की समस्या है, निश्चित रूप से यह सरकार के स्तर पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। कई बार विधानसभा में इस विषय को लेके माननीय सदस्यों ने प्रश्न रखा है, विधान परिषद में रखा है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी यह जल जमाव है। तो हमारी समझ में जो समस्याएं हम 4-5 वर्षों से यहाँ देख रहे हैं, हम शहर हो या हमारा घर हो जी, समस्या का निदान अगर तुरंत में हमको करवाना है सरकार से या प्रशासन से या हमारे प्रतिनिधि से, इसलिए आम जन को भी सहयोग करना आवश्यक है उसमें जी। तब आपकी समस्या तुरंत समाधान की ओर बढ़ेगी जी। अब क्या है, उधर का मामला अभी तो नया क्षेत्र शामिल हुआ है, तो इस क्षेत्र में जाने के बाद यह होगा। लेकिन जैसे हम वहाँ की समस्या देख रहे हैं, तो वहाँ एक्सपर्ट को लाके और यह जल निकासी का मार्ग किधर होगा, एक्सपर्ट के रिपोर्ट के अनुसार, या सरकार में अब नगर परिषद चूंकि बन गया है झंझारपुर, तो यहाँ सरकार के स्तर से भी इस शहर का मास्टर प्लान तैयार किया जा सकता है। नगर पंचायत स्तर तक यह व्यवस्था सरकार में नहीं है मास्टर प्लान करवाना, और नगर प्रशासन को अपने राशि से मास्टर प्लान तैयार करवाने में एक तो राशि कम रहती थी, संभव भी नहीं था, इसलिए इस ओर अवसर भी नहीं हुआ। हम लोग कितने बार अपने रिस्क पर निविदा भी निकाले, जो कोई भाग ले कंपनी इस शहर का मास्टर प्लान बनवावे, लेकिन नहीं टर्न अप आज तक हुआ। लेकिन अब नगर परिषद बन जाने से सरकार को हम लोग अनुरोध करेंगे और वहां से टीम लाके इस शहर का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, और एक्सपर्ट को लाके जहां जहां डंप एरिया है, जहां की निकासी नहीं हो पा रही है, घर में पानी जा रहा है, स्टेट बैंक में पानी घुस रहा है, वहां एक्सपर्ट को लाके निकासी का मुख्य मार्ग सड़क में भूगर्भ नाला बनाने से हो, या पाइपिंग के सहारे निकालने से हो, या मोटर के सहारे गहरे इलाका का पानी ऊपर फेंकने से हो, इसमें कार्य किया जा सकता है, तभी इसका पूर्ण समाधान होगा। और यह तो जो भी आगे आने वाले जो नगर सरकार है उनके जिम्मे ही यह मुख्य काम है,
उन्हीं को करना है। जो भी हो, जैसे भी हो, करवाना तो अब नगर सरकार का ही है। अब जो आने वाला समय, नया साल आ रहा है, नई सरकार के लिए जो चुनौतियां कम नहीं है। झंझारपुर नगर निकाय का गठन हुए 4 दशक लगभग होने जा रहा है। 2 दशक से यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन भी हुआ है। आप भी 2.5 साल का आपका भी कार्यकाल रहा है। बतौर 10 वर्ष आपका वार्ड पार्षद इस नगर पंचायत में, क्या आपको लगता है कि जो एक शहरी आधारभूत संरचना यहाँ विकसित होनी चाहिए थी, वो हो पाई है? अगर नहीं हो पाई है तो किन कारणों से और कितने दिनों में? क्योंकि अब झंझारपुर एक बड़ा शहर का स्वरूप लेता जा रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें और क्या सब किया जा सकता है? कितने दिनों में ये संभव हो पाएगा? देखिए, हम भी जब यहाँ मुख्य पार्षद के रूप में आए थे तो हमारी भी बहुत इच्छा थी जो इस शहर में बहुत बड़ा बड़ा कार्य हो। कोई दूसरा नगर निकाय में कुछ हो रहा है तो झंझारपुर नगर निकाय में भी यह कार्य हो, इसके प्रति हम भी संवेदनशील थे। लेकिन जब इसका अध्ययन हमने किया तो सबसे पहले सरकार आपको किसी कार्य के लिए राशि उपलब्ध करवाएगी, सबसे पहले आपका जमीन होना बहुत आवश्यक है। जमीन आपको सरकार खरीद के नहीं देगी। जो आप शमशान स्थल बनवाइए, आप मीटिंग हॉल बनवाइए, आप विवाह भवन बनवाइए, उसकी व्यवस्था सबसे पहले जरूरी है। बेसिक जो जरूरत है लैंड की, वो आपके पास होनी चाहिए। हाँ, तभी उस पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है जिसमें सरकार मदद करेगी। 10 वर्षों से सम्राट अशोक भवन लंबित था टूटू जमीन के कारण, क्योंकि यहाँ जमीन अपना नहीं था। लेकिन अथक प्रयास से सरकारी जमीन को नगर पंचायत झंझारपुर के नाम से हमने आवंटित करवाया और उसमें आज निर्माण कार्य हो रहा है झंझारपुर नगरवासी के लिए। और चूंकि हमारा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो यहाँ के नगरवासी शहरवासी के लिए हमारी एक अपेक्षा, मतलब अपने काल में यह बाकी रह गई। चूंकि यहाँ जमीन नहीं था, इसलिए मैंने बहुत प्रयास किया, इसको विधानसभा में भी क्वेश्चन करवाया। यहाँ मुक्ति धाम आश्रम नदी के किनारे बने ताकि समाज के हर एक वर्ग वहाँ जाके दाह संस्कार में भाग ले, वहाँ बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ पेयजल की व्यवस्था हो, वहाँ बिजली से संचालित दाह संस्कार किया जाए, मैनुअल के रूप में भी हो, नदी के किनारे। और यह नदी के किनारे ही सरकार बनाने की अनुमति देती है। अब रही बात, मैं तो सड़क बांध पर पहुंच जाने हेतु बना दिया मैं पीसीसी कसरिया पोखर से लेके कमला बना पहुंचने के लिए, लेकिन अब जमीन वहां उपलब्ध नहीं है। और संयोगवश जिस जमीन में अभी संस्कार लोग ऐसे करते हैं नियमित रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो जमीन का जब मैं नापी करवाया तो वो जमीन का भूस्वामी पता चला जो मैं खुद हूँ। तो मैं उसी दिन संकल्प लिया, जो समाज अगर अपने उपयोग में इस चीज को ला ली है तो मैं 8 कट्ठा जमीन इस वास्ते मैं इस समाज नगर को देने के लिए मैं तैयार हूँ दान में, ठीक है। और मैं इस प्रक्रिया को करके मैं मुक्ति धाम आश्रम के लिए सरकार से, क्योंकि यह बहुत बड़ा बजट होता है, 3, साढ़े 3, 4 करोड़ का यह बजट होता है। नदी के किनारे बाढ़ का जगह होता है, वो इसका कंस्ट्रक्शन ग्रुप भी होता है बहुत मजबूत तगड़ा। यह आशा एक हमारे दिल में है, आना जाना लगा रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ वैसा चीज हो जो हर एक समाज को, हर एक वर्ग को, हर एक घर के सदस्य को एक दिन उसकी सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए भी हम प्रयासरत। ये नए साल में शिवपुर आपसे बातचीत का यह मौका मिला। आगे भी चुनाव की प्रक्रिया में हम लोग रहेंगे साथ।
विदा लेने से पहले? देखिए, अपने कार्यकाल में तो जैसे आवास योजना भी है सरकार द्वारा संचालित, लगभग 3500-3600 आवास अपने समय में स्वीकृत करवाया। स्वीकृत करवा के लगभग 2200-2300 लाभार्थी को आवास भी मिला। बहुत को प्रथम किस्त मिला है, बहुत को द्वितीय किस्त मिला है, तृतीय मिला है, चतुर्थ मिला है। जो जैसे निर्माण कार्य करते हैं उसको ऐसे मिल रहा है। चल रही है। शेष जो भी स्वीकृत है और पात्रता रखते हैं जी अनवरत यह जारी रहेगा। जी। इस अगर मान लीजिए निर्वाचन आयोग का चुनाव का भी अधिसूचना जारी होता है तो इस योजना में निर्वाचन आयोग का कलम रोकने हेतु नहीं चलेगा। सरकार का यह आदेश है जो इस पर निर्वाचन आयोग कुछ नहीं कर सकती है, अनवरत यह जनता को लाभ मिलता है जी। और हम लोग का प्रयास है जो भी क्षेत्र नए में शामिल हुए हैं उनका भी एक मामला टेक्निकल रूप से आया है। अब जैसे ग्रामीण आवासों को मिला, एक किस्त मिल गया जी। अब यहाँ नगर परिषद बन गया, उसका क्षेत्र आ गया शहरी क्षेत्र में जी। अब उनको शेष राशि मिलेगा शहरी आवास से, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से। तो यह टेक्निकल मामला भी हम लोग के लिए एक चुनौती बड़ा मामला हो गया। कुछ को नया मिलना है तो अब शहरी आवास मिलेगा, कुछ को प्रथम किस्त मिल गया होगा ग्रामीण आवास से तो अब शहरी आवास में कन्वर्ट होगा। तो यह बहुत ही जटिल समस्या है और इसको चुनौती के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। अगर नगरवासियों ने पुनः आशीर्वाद दिया, इसलिए कि इस बार आरक्षण का दायरा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के रूप में महिला के लिए आरक्षित की गई है। तो मैं अपनी माता बैजंती देवी वर्तमान में निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं, निवर्तमान में पार्षद हैं। हम समस्त नगरवासियों से आग्रह करते हैं जो पुनः एक बार अपना आशीर्वाद देके सेवा का मौका दे और आपके समस्या पर 110% खरा उतरूंगा इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः नव वर्ष 2023 की शुभकामना। मकर संक्रांति 26 जनवरी होली की शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।